अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन जिसकी गतिविधियां हमें प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होती। ये वो स्थान है जहां हमारे पिछले अनुभव, यादें, आदतें और गहरे विश्वास संचित होते हैं। अवचेतन मन हमारी चेतन सोच से परे काम करता है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब हम किसी अनुभव से गुजरते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। ये अनुभव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बचपन में किसी ने आपको प्रोत्साहित किया तो ये आत्मविश्वास के रूप में आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई नकारात्मक अनुभव हुआ हो तो ये डर, संकोच या असफलता के डर के रूप में आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकता है। अवचेतन मन को आप एक विशाल भंडार के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें अनगिनत विचार और यादें सुरक्षित हैं। ये मस्तिष्क का वो भाग है जो स्वतः प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में हर क्रिया के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया आपके अवचेतन में चली जाती है तो आप बिना सोचे समझे आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। अवचेतन मन की एक और विशेषता यह है कि ये बहुत संवेदनशील होता है और सुझावों को तेजी से स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप इसे बार बार सकारात्मक संदेश देते हैं तो ये आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, इसके साथ जुड़ने के प्रभावी तरीके हैं। ये आपको जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये मन हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। यही कारण है कि सपने अक्सर आपके अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। सपने आपकी अनजानी इच्छाओं, भय और भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति इतनी गहरी है कि यदि आप इसे सही दिशा में उपयोग करें तो आप अपने जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकते हैं। अतः अवचेतन मन को समझना और इसे नियंत्रित करना आत्मविकास की ओर पहला कदम है। इसे प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और अपने विश्वासों को पुनः परिभाषित करना जरूरी है। जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आपकी कल्पना और विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये तर्क या विश्लेषण नहीं करता, बल्कि जो भी जानकारी इसे मिलती है उसे सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं, तो ये विचार आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और आप वास्तव में वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अवचेतन मन आपकी आदतों को भी नियंत्रित करता है। आपकी दैनिक दिनचर्या, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या कॉफी पीना, अवचेतन द्वारा संचालित होती है। इन आदतों को बदलना आसान नहीं होता क्योंकि वे गहराई से जड़ें जमा चुकी होती हैं, लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को नए तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा अवचेतन मन आपकी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप लंबे समय तक तनाव या नकारात्मकता में रहते हैं तो ये आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालने लगता है। दूसरी ओर, सकारात्मक सोच और खुशहाल भावनाएं आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अवचेतन मन का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब आप किसी समस्या पर लगातार सोचते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर चुपचाप काम करता रहता है। यही कारण है कि कभी कभी उत्तर अचानक आपके दिमाग में आ जाता है जब आप पूरी तरह से किसी और चीज में व्यस्त होते हैं। अवचेतन मन के साथ जुड़ने के लिए आपको इसे जागरूक रूप से प्रोग्राम करना होता है। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया जा सकता है,
उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें अवचेतन मन को शांत करने और इसे निर्देशित करने में बहुत उपयोगी होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन गहरे स्तर पर आराम करता है और ये समय होता है जब आप अपने अवचेतन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भर सकते हैं। अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये आपकी वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है। जो विचार और विश्वास आप अपने अवचेतन में स्थापित करते हैं, वे आपके जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। अगर आप अपने अवचेतन में सफलता, खुशी और शांति के विचार स्थापित करते हैं, तो आपका जीवन उन्हीं गुणों की ओर बढ़ता है। अतः अवचेतन मन केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। इसे सही तरीके से समझना और उपयोग करना आपके जीवन में असीमित बदलाव ला सकता है। यह आपकी सीमाओं को तोड़ने और आपकी पूरी क्षमता को पहचानने की कुंजी है। अवचेतन मन की गहराई को समझने के लिए इसे एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है। जो बीज आप इसमें बोते हैं, वही आपके जीवन में फलते फूलते हैं। यदि आप इसमें सकारात्मक विचारों, उम्मीदों और विश्वासों के बीज डालते हैं, तो ये आपको सफलता और खुशी प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप इसमें डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज डालते हैं, तो आपका जीवन इन्हीं चीजों से प्रभावित होगा। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और विश्वासों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाते हैं। अवचेतन मन किसी भी भाषा या विचार को बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। यह हमेशा आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि जब आप खुद से कहते हैं, मुझे ये काम नहीं आएगा, तो आपका अवचेतन इसे सच मान लेता है और आपकी क्षमताओं को सीमित कर देता है। इसके विपरीत, यदि आप खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मानकर आपकी मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अवचेतन मन वर्तमान क्षण में काम करता है। इसे अतीत या भविष्य का कोई भान नहीं होता। जब आप कोई विचार या कल्पना करते हैं, तो ये उसे वर्तमान में घटित मानता है। यही कारण है कि सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, हमेशा वर्तमान काल में दी जाती है। जैसे, मैं खुश और सफल हूं, न कि मैं खुश और सफल बनूंगा। सपने भी अवचेतन मन का ही एक रूप है। जब आप सोते हैं, तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय रूप से काम करने लगता है। यह आपके गहरे विचारों, भावनाओं और चिंताओं को सपनों के माध्यम से व्यक्त करता है। कई बार सपने आपको उन समस्याओं का हल भी दिखा सकते हैं जिनका आप जागरूक अवस्था में समाधान नहीं ढूंढ पाते। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए विजुअलाइजेशन एक प्रभावी तकनीक है। जब आप किसी लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं, तो ये आपके अवचेतन को एक संदेश भेजता है कि यह चीज आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को मंच पर आत्मविश्वास से भाषण देते हुए देखें। यह आपके अवचेतन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने का एक और तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन और अधिक सकारात्मकता और सफलता को आपकी ओर आकर्षित करता है। आभार एक शक्तिशाली भाव है जो आपके विचारों और ऊर्जा को बदल सकता है। अवचेतन मन के साथ एक गहरी समझ और तालमेल बनाकर आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये मन आपको न केवल आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में भी मदद करता है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है।
अंततः अवचेतन मन एक अदृश्य सहायक की तरह है जो हमेशा आपके साथ रहता है। इसे समझना और इसका सही उपयोग करना न केवल जीवन के अनुभवों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अपने भीतर की अपार क्षमता का एहसास भी कराता है। अवचेतन मन को पूरी तरह से समझने के लिए इसे गहराई से जानना और इसके काम करने के तरीकों का अभ्यास करना आवश्यक है। ये एक ऐसा साधन है जो आपकी इच्छाओं को साकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे सही संदेश और सही ऊर्जा भेजनी होगी। अवचेतन मन का दैनिक प्रभाव। आपके रोजमर्रा के जीवन में अवचेतन मन का प्रभाव तब दिखता है जब आप अनजाने में अपने विश्वासों और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका अवचेतन मानता है कि आपको सार्वजनिक बोलने में कठिनाई होगी, तो भले ही आप सक्षम हों, आप खुद को असहज महसूस करेंगे। यही कारण है कि अपने विश्वासों को जानना और उन्हें सुधारना इतना महत्वपूर्ण है। भय और सीमाओं से मुक्ति। अवचेतन मन अक्सर पिछले अनुभवों और सामाजिक प्रोग्रामिंग से भरा होता है, जो हमारे डर और सीमाओं का कारण बनते हैं। यदि आप बचपन में किसी असफलता का सामना कर चुके हैं, तो हो सकता है कि वो अनुभव आपके अवचेतन में गहरे रूप से बैठा हो और भविष्य में आपको नई चीजें आजमाने से रोक रहा हो। इन सीमाओं को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और फिर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना। आत्मसंवाद का महत्व। आप अपने अवचेतन मन से जिस तरह बात करते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे आसान माध्यम है। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक बातें कहेंगे, जैसे मैं असफल हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके जीवन में इसे सच करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं, तो आपका अवचेतन इस विश्वास को अपनाएगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। सकारात्मक विचार और ऊर्जा। अवचेतन मन ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होता है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, तो ये आपके अवचेतन को प्रेरित करेगा। इसके लिए ध्यान, योग और सकारात्मक वातावरण में समय बिताना मददगार हो सकता है। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को सकारात्मक रूप में सोचें और महसूस करें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन को आपकी वास्तविकता को बदलने के लिए प्रेरित करती है। अवचेतन की रचनात्मक शक्ति। अवचेतन मन आपके भीतर की रचनात्मकता को उजागर कर सकता है। जब आप किसी समस्या का हल ढूंढते समय खुद को शांत रखते हैं और विचारों को बहने देते हैं, तो आपका अवचेतन नई और अनोखी सोच प्रस्तुत कर सकता है। कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक अक्सर अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं ताकि वे नई प्रेरणाएं पा सकें। अवचेतन के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार। अवचेतन मन केवल आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। शोध से पता चला है कि सकारात्मक सोच और विश्वास शारीरिक उपचार में मदद कर सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं स्वस्थ और मजबूत हूं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर आपके शरीर को उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। ध्यान और प्रार्थना आपके अवचेतन मन से जुड़ने के शक्तिशाली तरीके हैं। ध्यान के दौरान आपका मस्तिष्क एक गहरे आराम की स्थिति में चला जाता है, जहां अवचेतन के साथ संचार करना आसान हो जाता है। प्रार्थना में विश्वास और आभार की भावना होती है, जो आपके अवचेतन को निर्देशित करती है कि आप जो चाहते हैं वो संभव है। अवचेतन मन को सही ढंग से समझने और उपयोग करने के लिए आपको अपनी सोच, आदतों और विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इसे लगातार और विश्वास के साथ करते हैं, तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। आपका अवचेतन आपके जीवन की चाबी है। इसे सकारात्मक दिशा में मोड़कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं
और अपने जीवन को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अवचेतन मन की गहराई को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कैसे आपके जीवन के हर पहलू में भूमिका निभाता है। अवचेतन मन की संरचना और इसके प्रभाव को समझने से आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की शक्ति मिलती है। अवचेतन और विश्वास प्रणाली का गहरा संबंध। आपके जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे आपकी अवचेतन विश्वास प्रणाली को बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपको बार बार कहा कि आप किसी विषय में अच्छे नहीं, तो ये बात आपके अवचेतन में गहराई से बस जाती है। समय के साथ आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और अपने प्रदर्शन को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन अगर आप इसे पहचान कर इसे चुनौती देते हैं और इसे बदलते हैं, तो आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। आपके विश्वास सिर्फ आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता को भी आकार देते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में प्रेरित करेगा और अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। इसे आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। अवचेतन और निर्णय लेने की प्रक्रिया। आपके अधिकांश निर्णय चेतन सोच के बजाय अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। ये स्वचालित रूप से पिछले अनुभवों, यादों और विश्वासों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि आप बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में ये आपके अवचेतन में मौजूद डेटा पर आधारित होता है। नकारात्मकता को समाप्त करना। अवचेतन में नकारात्मकता गहरी जड़ें जमा सकती है, लेकिन इसे सकारात्मकता में बदलना संभव है। इसके लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें सकारात्मक सोच और कार्यों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको असफलता का डर है, तो इसे चुनौती दें और खुद से कहें, असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है, मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाने में भूमिका। अवचेतन मन आपकी प्रेरणा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी लक्ष्य को अपने अवचेतन में स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, तो ये आपको स्वचालित रूप से उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन में बार बार सकारात्मक संदेश दें, जैसे मैं अपनी क्षमता पर भरोसा करता हूं। अवचेतन और समय की अवधारणा। अवचेतन मन के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। ये अतीत और भविष्य को केवल विचारों के रूप में देखता है और वर्तमान पर ही काम करता है। यही कारण है कि जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो उन्हें ऐसे सोचें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। इससे अवचेतन को ये संदेश मिलता है कि ये आपकी सच्चाई है और ये उसी दिशा में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अवचेतन को प्रशिक्षित करने की तकनीकें। अवचेतन को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। हर दिन खुद को सकारात्मक वाक्यांश कहें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। 2. विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट और विस्तृत कल्पना करें, इसे बार बार अपने दिमाग में दोहराएं। 3. ध्यान और रिलैक्सेशन। ध्यान आपको अपने अवचेतन से जुड़ने का अवसर देता है। शांत और स्थिर मन से आप अपनी गहरी इच्छाओं और विश्वासों को पहचान सकते हैं। 4. आभार व्यक्त करना। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। ये आपके अवचेतन को सकारात्मक ऊर्जा और आशावाद से भर देता है। सपने और अवचेतन का संबंध। अवचेतन मन सपनों के माध्यम से आपसे संवाद करता है। सपने अक्सर आपके गहरे डर, इच्छाओं या उलझनों को प्रकट करते हैं। सपनों को समझने और उनका विश्लेषण करने से आप अपने अवचेतन की वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। सपने आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं और नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, अवचेतन मन आपके जीवन का ऐसा गहरा और प्रभावशाली हिस्सा है
जिसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना आपको एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात को प्रभावित करता है और आपकी वास्तविकता को आकार देता है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करके आप अपने डर और सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके भीतर की वो शक्ति है जिसे पहचान कर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसकी क्षमता असीम है और इसे सही दिशा में निर्देशित करना आपके जीवन को सफल, सुखी और संतुलित बना सकता है। अवचेतन मन और आदतों का निर्माण। अवचेतन मन आपकी आदतों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। आदतें आपके दिमाग में बार बार दोहराए गए कार्यों का परिणाम होती है। जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और एक स्वचालित प्रक्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही बिना सोचे समझे ब्रश करना या रोजाना व्यायाम करना, ये सब अवचेतन में जमी हुई आदतें हैं। नई आदतें बनाने के लिए अवचेतन को पुनः प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसके लिए दो मुख्य सिद्धांत कार्य करते हैं: दोहराव और स्थिरता। जब आप किसी नई आदत को नियमित रूप से दोहराते हैं तो ये अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ आदत अपनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो इसे लगातार दोहराने से आपका अवचेतन इसे स्वीकार कर लेता है और ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अवचेतन मन और भावनात्मक उपचार। अवचेतन मन न केवल आदतों बल्कि भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ी भावनाएं, जैसे बचपन की यादें, गहरे दुख या आघात, अवचेतन में संग्रहित हो जाती है। ये दबे हुए अनुभव आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। भावनात्मक उपचार के लिए अवचेतन मन का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसी तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पुराने भय या नकारात्मक अनुभव से पीड़ित है, तो वो अपने अवचेतन को बार बार सकारात्मक संदेश देकर उस भावनात्मक घाव को ठीक कर सकता है। अवचेतन मन और सफलता का संबंध। आपके जीवन में सफलता और असफलता का सीधा संबंध आपके अवचेतन मन से है। यदि आपके अवचेतन में सफलता को लेकर सकारात्मक विश्वास है, तो आप अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए कार्य करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। लेकिन अगर आपके अवचेतन में असफलता का डर या आत्मसंदेह भरा हुआ है, तो ये आपकी सफलता में बाधा बन सकता है। अवचेतन मन और स्वास्थ्य का संबंध। अवचेतन मन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक विचार और विश्वास शरीर की उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग बीमारी के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, उनकी रिकवरी तेजी से होती है। प्लेसिबो प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट, ये अवधारणा दर्शाती है कि जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो किसी दवा से ठीक हो रहा है, तो भले ही दवा में कोई वास्तविक औषधीय गुण न हो, वो व्यक्ति ठीक महसूस करने लगता है। ये अवचेतन की शक्ति का ही प्रमाण है। अवचेतन और संबंधों का प्रभाव। आपके अवचेतन में छिपे विचार और विश्वास आपके संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। यदि आपके अवचेतन में किसी के प्रति नकारात्मक धारणा है, तो ये आपकी बातचीत और व्यवहार में झलकती है। इसी तरह, यदि आपके अवचेतन में किसी रिश्ते के बारे में सकारात्मक सोच है, तो आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण और समझदारी भरा होता है। अवचेतन को सकारात्मक रूप से कैसे प्रोग्राम करें? स्वीकृति। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। सकारात्मक पुष्टि। प्रतिदिन सकारात्मक वाक्य दोहराएं। ध्यान। अवचेतन के गहरे स्तर तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करें। कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है। निष्कर्ष। अवचेतन मन आपके व्यक्तित्व, आदतों,
भावनाओं और विश्वासों का केंद्र है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करके आप न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली साधन है जिसे समझकर और सकारात्मक रूप से उपयोग करके आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अवचेतन मन की असीम शक्ति को पहचानकर और इसके अनुसार कार्य करके आप जीवन में अनगिनत संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मन और आत्म प्रेरणा। अवचेतन मन आपकी आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपके अवचेतन में किसी लक्ष्य को लेकर स्पष्टता और सकारात्मकता होती है, तो ये आपको बिना किसी बाहरी दबाव के प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका अवचेतन ये मानता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो आप हर चुनौती को अवसर की तरह देखेंगे। आत्म प्रेरणा बढ़ाने के लिए स्पष्ट उद्देश्य अपने लक्ष्य को लिखित रूप में रखें। प्रेरक शब्दों और कथनों का उपयोग करें। छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को सराहें। अवचेतन मन और भय पर नियंत्रण। हमारे जीवन में कई प्रकार के भय होते हैं, जैसे असफलता का डर, लोगों की राय का डर और अज्ञात का डर। ये भय अक्सर अवचेतन मन में गहराई से बसे होते हैं, लेकिन इन्हें समझकर और नियंत्रित किया जा सकता है। भय पर काबू पाने के लिए भय को पहचाने सबसे पहले अपने डर की पहचान करें। सकारात्मक प्रतिक्रिया। जब भी डर का सामना हो, उसे सकारात्मक वाक्यांशों से बदलें। स्वीकृति। डर को स्वीकार करें और उससे सीखने का प्रयास करें। अवचेतन मन और रचनात्मकता। अवचेतन मन आपकी रचनात्मकता का स्रोत है। जब आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं या किसी नए विचार पर सोचते हैं, तो अवचेतन आपके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। कई महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन को प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शांत वातावरण। अवचेतन सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब मन शांत होता है। स्वतंत्र सोच। अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से बहने दें। डायरी रखें। अपने विचारों और सपनों को लिखें। अवचेतन मन और आध्यात्मिकता। अवचेतन मन का आध्यात्मिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता से जुड़ा हुआ है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपने अवचेतन के गहरे स्तरों से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। अवचेतन मन के सिद्धांतों को अपनाने के लाभ। 1. सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। नए कार्यों को करने का साहस बढ़ता है। 3. बेहतर स्वास्थ्य। मानसिक शांति से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 4. सफलता का मार्ग। अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष। अवचेतन मन एक चमत्कारी शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसे सही दिशा में मोड़कर और सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अवचेतन मन और जीवन में संतुलन। अवचेतन मन आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, रिश्ते हो या पेशेवर सफलता। जब अवचेतन को सकारात्मक और संतुलित विचारों से भरा जाता है, तो ये आपके जीवन में मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। स्वस्थ आदतें विकसित करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और ध्यान का अभ्यास करें। रिश्तों में समझदारी। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के अंतिम कदम। 1. आत्मनिरीक्षण। नियमित रूप से अपने विचारों और विश्वासों का विश्लेषण करें। 2. ध्यान और विजुअलाइजेशन। प्रतिदिन ध्यान
और सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। 3. आभार व्यक्त करना। अपने जीवन में हर छोटी बड़ी उपलब्धि के लिए आभार प्रकट करें। 4. धैर्य और निरंतरता अवचेतन को पूरी तरह से बदलने में समय लगता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। समाप्ति। अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह आपके विश्वासों, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब आप इसे समझकर सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो यह आपकी वास्तविकता को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। अवचेतन की शक्ति को पहचानकर और इसके सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन भी ला सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता की कुंजी है। इसे सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए।